नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। जो आपके एग्जाम के अंदर द्विघात समीकरण के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो और उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, अगर उस मूल्य का अस्तित्व है तो उनके बारे में। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, ये जो x² लिखा है इसका जो गुणांक है वो क्या है a, और ये जो b है वो ये जो x लिखा है इसका क्या है गुणांक, और ये जो c आपको दिख रहा है ये आपका क्या है अचर पद। अब इसमें आपको क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ होगा, उस द्विघात समीकरण से आपको a, b और c का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में उनके अस्तित्व के बारे में पता करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि b² - 4ac, यानी ये जो लिखा हुआ है ना वो इस तरह से लिखा हुआ है b² - 4ac, अगर इसका मान 0 से अगर बड़ा आ जाए तो हम क्या कहेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि इस b² - 4ac जो लिखा है b² - 4ac, अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाए, b² - 4ac रखने पर अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाए तो आपके जो मूल है वो क्या होंगे, बराबर वास्तविक होंगे। यदि b² - 4ac, यदि b² - 4ac अगर इसका जो मान है वो 0 से छोटा आ जाता है तब हम क्या कहेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। द्विघात समीकरण बनाना जब मूलों का योग और गुणनफल दिया जाए। साथियों, अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना हो और मूलों का योग, यानी कि मूलों का योग, हमने कहा था मूल क्या होता है अल्फा और बीटा, अगर इनका योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान अगर आपको दिया हुआ होता है प्रश्न के अंदर और आपसे पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो, तब आपको एक सूत्र याद रखना है। वैसे ये आपके सेकंड चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन आता है, यानी x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस ऑफ अल्फा बीटा = 0। यानी आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो आपको अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग दिया हुआ होता है और गुणनफल दिया हुआ, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर आप द्विघात समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस जो आपको है वो याद रखनी है। सबसे पहले कि अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, किसका b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है तब क्या कहते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे मूल बराबर और वास्तविक होंगे। और b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा आता है तो क्या कहेंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात मूलों का इस स्थिति में अस्तित्व नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, मूलों की प्रकृति। जब भी आपको द्विघात समीकरण दिया है, जैसे आपको द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे x² का गुणांक क्या है 2 है, इसका मतलब ये मान किसका है a का, a बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर x का गुणांक क्या है -6, तो आपका b का मान कितना हो जाएगा -6, और अचर पद क्या है 3, तो c का मान कितना हो जाएगा 3। तो सबसे पहले आप ऐसा करो d का मान ज्ञात करो, क्योंकि d आपका जो होता है वो विविक्तिकर होता है, ठीक है। जो d का जो मान होता है वो होता है b² - 4ac। सबसे पहले ये मान निकाल लेते हैं। अच्छा, आपको इक्वेशन में b का मान कितना है -6, तो सबसे पहले क्या कहेंगे -6 का स्क्वायर -4 गुणा, यहाँ a है तो a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है 3। जैसी वैल्यू की यहाँ पर -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। माइनस का माइनस, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 8 को 3 से गुणा किया 24। अब 36 में से 24 जैसे ही घटाओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। तो डी का मान कितना आया 12। अब यहाँ पर हमने जब तीनों कंडीशन पीछे पढ़ी है कि अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, अगर b² - 4ac का मान 0 से बराबर आता है तो वास्तविक मूल बराबर होंगे, और 0 से छोटा आता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो इन दोनों स्थिति में तो अस्तित्व होता है, लेकिन तीसरी स्थिति में अस्तित्व नहीं होता है। तो अब हम कंपेयर करते हैं
तो जो आपका डी का जो मान आया है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया है वो आपका 12 आया है, और ये जो मान है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। अर्थात कहने का मतलब 12 का मान है वो 12 है जो वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो इस स्थिति में मूलों की क्या होगी, प्रकृति हम ज्ञात करेंगे, अस्तित्व है। इस स्थिति में इनका क्या है, अस्तित्व है। अब जब अस्तित्व है तो उस स्थिति में हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन बन रही है अस्तित्व है, तो इस स्थिति में मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास श्री धाराचार्य सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, श्री धाराचार्य सूत्र। अब श्री धाराचार्य सूत्र क्या होता है, जैसे देखो बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये जैसे फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पर आपके पास b का मान, जैसे ये पहले माइनस है, अच्छा b का मान आपके पास ये रहा, कितना है, माइनस का 6, तो यहां पर b की जगह रख दिया माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो आपने यहां निकाला, ये रहा, कितना आया 12 बट्टे में 2 गुणा a। अब a का मान आपके पास कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या रख दो 2। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस माइनस ये जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 2√3। क्या लिख सकते हैं, 2√3, क्योंकि 12 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा लेकिन 3 का नहीं बनेगा। बट्टे में 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर ऊपर वाले में अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस √3 बट्टे 4। ये 2 की डबल से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर आपके 2 मूल होंगे, कितने मूल आएंगे, 2 मूल, और वो दोनों मूल क्या है, देखो 3 प्लस √3 बट्टा 2, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा मूल माइनस में ले लो 3 माइनस √3 बट्टा 2। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, मूल इसके अंदर ज्ञात हो जाएंगे। समझ आया हो तो एक बार इसकी शॉट ले ले और एक बार पुनः देखना, अगर दोबारा समझ आ जाएगा, एक बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या है, बराबर है। आपसे किसका मान पूछा, k का, और इसने कहा दोनों मूल क्या है, बराबर। अब बताओ जब मूल बराबर होते हैं उस टाइम कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इस स्थिति में मूल क्या होते हैं, वास्तविक व बराबर। मूल क्या होते हैं, वास्तविक व बराबर। इसका मतलब आपको जो कंडीशन दे रखी है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 के क्या होता है, बराबर। अब आपको जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। जैसे कंपेयर करते हैं यहाँ पर x² के गुणांक की तुलना करते हैं तो a का मान कितना हो जाता है, 2। x का गुणांक यहाँ k है तो इसका मतलब b का मान कितना हो जाएगा, k। और ये जो आपका तीसरा पद c है ये आपका क्या है, अचर पद, ये कितना हो जाएगा, 3। अब मूल बराबर कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 के बराबर। तो हम यहाँ निकाल देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा b का मान कितना है, k, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, 2 गुणा c का मान कितना है, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा k स्क्वायर इसको जैसे मल्टीपल करेंगे तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 8 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 24। यानी कि माइनस का 24 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से k स्क्वायर का मान, ये माइनस का 24 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब यहाँ से k का मान अंडर रूट 24 किसका मान होता है, आपका हो जाएगा 2√6। किसका हो जाएगा, 2√6। क्योंकि ये जो मान निकाला है 2√6 वो कैसा है, जिसको नहीं पता वो इधर ध्यान दो। जैसे ये जो 24 है इसका हमने क्या निकाला, वर्गमूल। 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 12 बार, फिर वापस 2 का भाग 6 बार, उसके बाद 2 का भाग 3 बार, उसके बाद 3 का भाग
एक बार। अच्छा, वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं, ये तो जोड़ा पूरा बन गया तो ये आपके आ गया 2 बार। अच्छा, ये दोनों जोड़े नहीं बने तो ये आपके किस में रहेंगे, रूट के अंदर। 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये 2 रूट 6 हो गया। अच्छा, के का मान यहाँ पर आ गया। अच्छा, या स्क्वायर हटेगा तो ये किस में आएगा, प्लस माइनस में। किस में आएगा, प्लस माइनस में। तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि जो दोनों मूल है वो क्या क्या होंगे, या तो दोनों प्लस में यानी 2 रूट 6, 2 रूट 6, या फिर दोनों रूट किस में हो सकते हैं, माइनस में, यानी -2 रूट 6 और -2 रूट 6, यानी दो समान मूल होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो ये दोनों आपके मूल क्या होंगे, सेम सेम आएंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। साथ ही साथ जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। अब यहां पर आपको पूछा है कि दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 है। माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x, आपने एक संख्या मान ली, उसको क्या मान लिया, x। अच्छा, जब दो संख्याओं का योग 27 है, प्रश्न में दिया हुआ योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। अभी जब दो संख्याओं का योग ही 27 है तो एक उसमें से x है, तो दूसरी आप कह दो 27 - x, दूसरी क्या कह दो 27 - x। अच्छा, आपको प्रश्न में दिया हुआ है इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब गुणा, वो कितना है 182। आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी एक संख्या तो आपकी x है और दूसरी 27 - x, इन दोनों का गुणनफल कितना है 182। अब जैसे ही सॉल्व करते हैं तो इस x का इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27x, और दूसरा इस x का वापस इस x से गुणा होगा तो माइनस का माइनस हो जाएगा, और x का x से जैसे गुणा करोगे कितना हो जाएगा माइनस का x², और इधर कितना है 182। अब इन दोनों को हम इधर भेज देते हैं। जैसे ही इस साइड भेजोगे तो ये माइनस का x² इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का x²। ठीक है, और ये प्लस का 27x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 27x, और इधर तो प्लस का 182 है ही, बराबर में इधर कितना बच गया 0। अब यहां पर हमें श्री दलाचारी सूत्र से कर लो, या ठीक है, या फिर गुणनखंड विधि से कर दो। जैसे कि यहां पर अपन तुलना करते हैं, a का जो मान है वो 1 है क्योंकि x² का गुणांक 1 है, b का मान आपके पास -27 है, ठीक है, और c का मान आपके पास कितना है 182। ठीक है, अब यहां पर हम श्री दलाचारी सूत्र लगा देते हैं। श्री दलाचारी सूत्र क्या कहता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जैसे ये रखा तो यहां पर आपके पास b का मान क्या है, माइनस का 27, माइनस कोष्टक में माइनस का 27 प्लस माइनस b²। तो अब जैसे यहां पर अपन माइनस के 27 का क्या करेंगे, स्क्वायर, -4 गुणा a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 182, बट्टे में 2 गुणा a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जैसे ही अपन यहां पर वापस करते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस माइनस, अब 27 का स्क्वायर, जैसे ही 27 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर करने पर 27 को 27 से गुणा कर देते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, और 27 दूना हो जाएगा 54। ठीक है, 9 का 9 और 8 4 12, 729 कितना हो जाता है 729। फिर माइनस का माइनस, और 182 को जैसे 4 से गुणा करोगे जो 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, और 8 चौक 32, हासिल की 3, और 4 एकम 4 और 3 7, 728। ठीक है, और फिर बट्टे में कितना बचेगा 2, क्योंकि 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 27 प्लस माइनस 729 में से 728 घटाओगे कितना बचेगा √1 बट्टे में 2। √1 का मतलब 1 होता है, तो एक बार प्लस का चिन्ह, 27 प्लस 1 बट्टा 2, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, 28 बट्टा 2 करने पर कितना आ जाएगा 14। तो एक मान कितना आ रहा है 14। दूसरा माइनस का चिन्ह ले लो, यानी 27 - 1 बट्टा 2, 27 में से 1 गया 26, 26 में 2 का भाग कितनी बार 13 बार,
तो दोनों संख्या क्या आ जाएगी, 13 और 14। तो आपके पास दोनों संख्या कौन कौन सी आ गई, एक तो संख्या आ गई 13 व दूसरी संख्या क्या आ गई 14। अब बताओ ये जो दोनों संख्या है इनका योग करोगे 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा 27, और इन दोनों का गुणनफल करोगे तो 182 आएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करना है, दो संख्याओं का योग देख लो 27 हो रहा है और दोनों का गुणनफल 182 आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। अब आपको प्रश्न में क्या दिया, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा ये 90 डिग्री है, अब ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, ये वाली जो भुजा होती है ना वो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। और ये वाली भुजा आपकी क्या होती है, आधार। और ये वाली भुजा क्या होती है, लंब। अच्छा, प्रश्न में क्या कहा कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 कम है। मान लो इसकी लंबाई कह दो या ये ऊंचाई होती है इसकी, आधार लंब होता है, इसी को हम ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। मान लो इसका आधार x है, यानी कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या है, x है। आधार क्या मान लिया, x। तो यहां से हम इसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, आधार से 7 कम। ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार से 7 कम, यानी x माइनस 7। ठीक है, अच्छा और इसका कर्ण, आपको कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यानी जो कर्ण है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इसने कहा कि अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात करो। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा कर्ण का मान कितना है 13, तो यहां से कह देंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब इसका मतलब आधार है, यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, और आधार कितना है x है तो आधार यानी x का स्क्वायर। अच्छा जैसे यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे 13 का स्क्वायर 169 होता है, और x माइनस 7 यानी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, सॉरी यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस इसको जैसे गुणा करेंगे 2 का 7 से गुणा हो जाएंगे 14x प्लस का एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जुड़ के क्या हो गया 2x स्क्वायर। अच्छा माइनस का 14x और प्लस का 49, और ये जो प्लस का 169 है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 169 बराबर में क्या बच जाएगा 0। अच्छा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 120 बराबर 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120। अच्छा यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस जैसे 20 कॉमन लिया कितना हो गया 60 बराबर 0। ठीक है, अच्छा ये 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0 में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि 2 गुणा में भाग में जाएगा, 2 का भाग 0 में 0 बार। अच्छा यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, आपके पास a का मान 1 है, b का मान -7 है और c का मान 60 है। ठीक है, तो हम जैसे सीधी धाराचारी सूत्र लगाते हैं, ऊपर हमने लगाया था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हम जैसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, ये अचर पद होता है, तो जैसे यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से b का जो मान है वो आपके पास क्या है माइनस का 7, तो यहाँ रख देते हैं माइनस b का मान -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर
-4 मल्टीपल ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है -60 बट्टे में क्या हो जाएगा 2a ए का मान कितना है 1। अच्छा -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस, देखो -4 इंटू 1 इंटू 60, माइनस माइनस का चिन्ह तो हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 60 करोगे कितना हो जाएगा 240 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अच्छा 7 प्लस माइनस दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा 289 बट्टे में 2। ठीक है। अच्छा 7 प्लस माइनस, देखो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, क्योंकि 15 का कितना होता है 225, 16 तो आपके यहां पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, किसका हो जाएगा 17 का बट्टे में 2। अब एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का, 17 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे 24 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 12, और एक बार माइनस का लेंगे तो 17 में से 7 में से 17 घटाओगे माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 में भाग लोगे तो माइनस का 5 आएगा। तो एक बार प्लस का 12 आ रहा है, एक बार -5 आ रहा है, तो यहां पर आपका जो x का जो मान है वो 12 रख दिया, कितना रख दिया, ये जो x है वो मान कितना आ गया 12, तो इसका आधार कितना हो जाएगा 12। अच्छा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 - 7 कितनी हो जाएगी 5, और कर्ण कितना है 13। तो देखो अगर जैसे जोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 125 होता है, 144 और 25 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 169। तो जो आपका अन्य दो भुजाएं हैं वो ये आधार है, ये तो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो 12 में 7 कम है तो आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा दे क्योंकि पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1, ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अच्छा इन दोनों का गुणनफल 306 है, एक तो पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1 है, इन दोनों का गुणनफल कितना है 306। हमें दोनों पूर्णांक ज्ञात करना है। अच्छा जैसे ही इस x का इस x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इस x का इस प्लस 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x, और ये 306 जो प्लस में है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 306 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से हम तुलना करते हैं, जैसे x स्क्वायर का गुणांक a होता है, a का मान 1, x का गुणांक b होता है तो b का मान 1, और अचर पद c है वो आपका कितना है माइनस का 306। ठीक है। अच्छा श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं वापस वही, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अच्छा माइनस b का मान क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 1 गुणा c का मान आपके पास कितना है माइनस का 306 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 मल्टीपल a। अच्छा यहाँ पर जैसे हम करेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 306 का अपन 4 से गुणा करते हैं तो 4 या 12 और 6 चौक 24 यानी 1224 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जैसे हम करते हैं तो देखो बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1224 में 1 जोड़ेंगे 1225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1225 बट्टे में 2। अच्छा -1 प्लस माइनस ये जो 1225 है ये वर्गमूल किसका होता है, देखो 20 का होता है 400, ठीक है, और 40 का 1600 ज्यादा हो गया, ठीक है, और 30 का होता है अपना 900, ठीक है। तो यहाँ पर 30 व 40 के बीच में ये आएगा, तो देखो इकाई अंक पर 5 है तो ये आपका वर्गमूल होता है 35 का, किसका हो जाएगा 35 का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 35 बट्टे 2, ठीक है। अच्छा एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, -1 प्लस 35 बट्टे
2, तो आपका आ जाएगा 34/2, यानी कितना आ जाएगा 17। और एक बार माइनस का चिन्ह लेते, -1 -35/2, जैसे ही आएगा तो -36/2, यानी -18। अब प्रश्न में कहा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो आप वैल्यू किसकी लोगे, प्लस की 17 की। तो आपके जो दोनों पूर्णांक है वो दोनों किस में होने चाहिए, प्लस में होने चाहिए। तो बताओ वो दोनों पूर्णांक क्या होंगे, एक आपने x माना तो x का मान आ गया 17, और दूसरा आपने x + 1 माना तो 17 के जस्ट बाद में कौन आएगा 18, 17 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 18। इन दोनों का जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा 306। तो क्रमागत दोनों धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे 17 व 18। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।